श्वासें साधकर शांत होकर बैठने में जो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है वो तो समझना आसान है, पर वही ऊर्जा अन्य मार्ग में ध्यान को उतारकर ऊर्ध्वगामी कैसे होती है, उसमें सांसों के बिना ये कैसे होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। आपने बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है। एक शब्द है एकाग्रता, और एकाग्रता का ही आध्यात्मिक शब्द है चैतन्यता। जब मैं बैठा हूँ या जब मैं ध्यान कर रही हूँ तो मैं श्वासों को साध रही हूँ और मूलाधार की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना रही हूँ। अब मेरी जो चैतन्यता है वो श्वास में लगी है, लेकिन और जगह सपोज मैं चल रही हूँ, मैं भोजन कर रही हूँ, मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी मैं ठाकुर जी के लिए गीत गा रही हूँ, मैं कोई घर का, परिवार का, समाज का काम कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन उसको करते समय उसमें चैतन्य होना। जैसे अभी मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ तो मैं मेरी चैतन्यता में इस बात के होश में हूँ कि जो मैं सत्संग सुना रही हूँ, मेरे वो शब्द जो मैं समझ रही हूँ वो मैं समझा रही हूँ, और जो मैं नहीं समझ रही हूँ उसको मैं ना बोलूं, और जब मैं बोल रही हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं समझा रही हूँ, इस समय मेरी जो भाव दशा है वो ब्रह्मरंध्र से जुड़ी हुई है। तो मैं प्रवचन में भी ध्यान में हूँ। आज्ञा चक्र पर या ब्रह्मरंध्र में जहाँ आपकी गति पहुँची हो तो मैं ध्यान में हूँ। आप सुन रही हैं, आप सुनते सुनते ध्यान में हो सकती हैं। आपकी चेतना वहाँ जुड़नी चाहिए। कोई आदमी दुकान पे बैठे बैठे भी ध्यान में हो सकता है, कोई खेत करते करते भी ध्यान में हो सकता है। खेती कर रहा है, अगर खेती करते करते ट्रैक्टर पर लगाकर लाउड आवाज में गाने सुन सकता है, तो खेती करते करते, ट्रैक्टर चलाते चलाते क्या ब्रह्मरंध्र की चेतना में स्थित नहीं हो सकता? आप रसोई में काम करते करते मोबाइल पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख सकती हैं और उसके हर डायलॉग को सुन सकती हैं, तो क्या आप रसोई में काम करते करते अपने ब्रह्मरंध्र में चैतन्य नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं। आप कहीं भी किसी भी समय ध्यान में हो सकती हैं। ये दूसरी बात है कि आप ध्यान में होना नहीं चाहती हैं क्योंकि आपको अभी वहां पर आनंद नहीं आया है। जितना आनंद आपको गीत सुनने में आता है, गाने सुनते रहते हैं लोग, टीवी सीरियल देखने में जितना आनंद आता है, दूसरों की बातें सुनने सुनाने में जितना आनंद आता है, उतना भी आपको ध्यान में नहीं आया है क्योंकि आपको ध्यान में चेतना के उस स्रोत को पकड़ना नहीं आता। एक बार आपको चेतना के उस स्रोत को पकड़ना आ गया ना, सच में आप कहोगे कि ध्यान ही जिंदगी का सुख है। आज तक जिंदगी में सुख पाया ही नहीं था जब तक कि मेरी जिंदगी में ध्यान नहीं उतरा था। ठीक है।